खासकर नवाज शरीफ से रात लंदन से जब रवाना हुए तो साफियों ने सवाल किया था मियाँ साहब वो मोदी थोड़े ने इस तरह का इल्ज़ाम लाया तो मियाँ साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थी वजह की हो सकती है। लेकिन ये नवाज शरीफ कैसे कह सकते हैं आजकल वो कैसे कह सकते हैं माजी में उन्होंने अपनी फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था भारत में खड़े होकर कि पठानकोट और मुंबई हमलों के पीछे पाकिस्तानी फौज ने किए, तो वो कैसे आज इंडिया को कैसे जवाब दे सकते हैं? तो इस बात का डर है क्योंकि वो आपको मैं बताऊं वो फैसिलिटेट करते हैं मोदी सरकार को और इंडिया को। मुझे तो ये डर है कि कहीं नवाज शरीफ साहब ये जो अब हमला हुआ है कि ये तस्लीम ही ना कर लें। ये तो ऐसा नामाकूल शख्स इंसान है, बेअकल शख्स इंसान है कि कहीं ये ना तस्लीम कर ले कि ये हमने किया है। बहरहाल हम पूरी पाकिस्तानी कौम जो है हम कंडेम करते हैं पहलगाम वाक़े की, लेकिन जो इक़दाम इंडिया ने उठाया है हमारा पानी रोकने की साजिश की है या हमें जो धमकाया है, तो हम वाज़े कर देते हैं मोदी को कि मोदी साहब आप बेफिक्र रहें, अगर यहाँ पानी ना आया तो खून ज़रूर आएगा। और ये माजी गवाह है, ये पाकिस्तान की और दरिया सिंध की जो है वो तारीख गवाह है कि हमने अपना हक छीन कर भी आपसे लेना है इंशाअल्लाह ताला। हम आप मरियम नवाज के भी एक स्टेटमेंट नहीं आई, मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, और मेरा ख्याल है कि माजी इस बात का गवाह है कि यहाँ पर नारे भी लगते रहे हैं कि जो मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है। आज उन गद्दारों को फॉर्म 47 देकर आप लोगों ने दोबारा इस हुकूमत में बिठाया हुआ, तो आप यही तवक्का करेंगे। इमरान खान साहब से जब हमला हुआ था तो मोदी को नाकों चने चबा दिए थे, और ये आज की जो हुकूमत है वो तरलों पे उतरी हुई है। अच्छा निसार जट साहब, इस वक्त भारत जो टेंशन क्रिएट कर रहा है स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर, एक एलिगेशन आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट जो है वो 400 किलोमीटर जो है इंडिया के अंदर घुस के उन्होंने जो मारा, उस सबसे पहले पूरी दुनिया उसकी मजम्मत कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल टोपी हैं, जो हुकूमत है वो बड़ी खामोश है इंडियन इस इल्ज़ामात के बावजूद। खासकर नवाज शरीफ से रात लंदन से जब रवाना हुए तो साफियों ने सवाल किया था मियाँ साहब वो मोदी थोड़े ने इस तरह का इल्ज़ाम लाया तो मियाँ साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थी वजह की हो सकती है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं इस हमले की मजम्मत करता हूँ, जो पहलगाम में जो वाक़या हुआ की शदीद मजम्मत करता हूँ। और अगर 400 किलोमीटर अंदर दाखिल होकर पाकिस्तान ने ये हरकत कर ली है, अगर बकौल मोदी साहब जो हैं, तो फिर मोदी साहब को ये समझ जाना चाहिए कि मज़ीद इस बात को ना बढ़ावा दे। उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई उसके पास ऐसी चीज़ नहीं कि वो पाकिस्तान को मुल्ज़िम ठहरा सके। और मैं ये बात क्लियर कट कर देना चाहता हूँ कि मोदी साहब ये सिंध तौस मायदा जो है, इस दरियाए सिंध का पानी आपका बाप भी नहीं रोक सकता। अगर आपने ये दरिया सिंध का पानी रोका तो हम आपको दावे से कहते हैं कि यहाँ पर खून बहेगा इस दरिया सिंध में। तो आप उस दिन को भूले ना, आप याद रखें। रह गई बात, आप मरियम नवाज के भी एक स्टेटमेंट नहीं आई, मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, और मेरा ख्याल है कि माजी इस बात का गवाह है कि यहाँ पर नारे भी लगते रहे हैं कि जो मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है। आज उन गद्दारों को फॉर्म 47 देकर आप लोगों ने दोबारा इस हुकूमत में बिठाया हुआ, तो आप यही तवक्का करेंगे। इमरान खान साहब से जब हमला हुआ था तो मोदी को नाकों चने चबा दिए थे, और ये आज की जो हुकूमत है वो तरलों पे उतरी हुई है। लेकिन ये नवाज शरीफ कैसे कह सकते हैं आजकल वो कैसे कह सकते हैं माजी में उन्होंने अपनी फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था भारत में खड़े होकर कि पठानकोट और मुंबई हमलों के पीछे पाकिस्तानी फौज ने किए, तो वो कैसे आज इंडिया को कैसे जवाब दे सकते हैं? तो इस बात का डर है क्योंकि वो आपको मैं बताऊं वो फैसिलिटेट करते हैं मोदी सरकार को और इंडिया को। मुझे तो ये डर है कि कहीं नवाज शरीफ साहब ये जो अब हमला हुआ है कि ये तस्लीम ही ना कर लें। ये तो ऐसा नामाकूल शख्स इंसान है, बेअकल शख्स इंसान है कि कहीं ये ना तस्लीम कर ले कि ये हमने किया है। बहरहाल हम पूरी पाकिस्तानी कौम जो है हम कंडेम करते हैं पहलगाम वाक़े की, लेकिन जो इक़दाम इंडिया ने उठाया है हमारा पानी रोकने की साजिश की है या हमें जो धमकाया है,
तो हम वादे कर देते हैं मोदी को कि मोदी साहब आप बेफिक्र रहें, अगर यह पानी ना आया तो खून ज़रूर आएगा, और ये माजी गवाह है, ये पाकिस्तान की और दरिया सिंध की जो है वो तारीख गवाह है कि हमने अपना हक छीन कर भी आपसे लेना है। इंशाल्लाह ताला हम अपना लास्टली हक ये बताइएगा कि इंडियन मीडिया इस वक्त तो ये बातें कर रहा है कि 2019 में कोई और वजीर आजम था जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और हमारा अभिनंदन को पकड़ा, अभी को वजीर आजम जो बैठा है वो हमला करने वाला नहीं है, भारत को अटैक कर देना चाहिए, वहाँ से ये बातें उठ रही हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी खुलकर मैं बात करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ जितना जुल्म हो चुका है, जितनी ज्यादती हो चुकी है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। हमारा बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद नारे लग रहे हैं, जो जुल्म और सितम हो रहा है, इसकी मिसाल भी पाकिस्तान में कभी नहीं मिलती। जो KPK में गैर आईनी ऑपरेशन हो रहे, इसकी मिसाल भी पाकिस्तान में। उन सब के बावजूद भी एक नालायक वजीर आजम के होते हुए भी जेल से इमरान खान साहब का एक ही हुक्म है कि हमने पाकिस्तान की सुपरमेसी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए अपनी जानों का नजराना देना है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का वर्कर इन तमाम तकालीफ को भूल कर भी अपने इस ईवान, अपने पाकिस्तान की सुपरमेसी, पाकिस्तान की के लिए अपनी जान और माल का कुर्बानी देने में कभी दरेग नहीं करेगा। शहबाज शरीफ पर हम ना बैठे हैं, ना हमने बैठना है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमारे आबा-ओ-अजदाद ने खून देकर ये हासिल किया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की ये औलाद खून देने में कभी दरेग नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।